नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। अपने बहुत सारे वीडियोस में आपने मुझे ये मेंशन करते हुए सुना होगा कि सिंगल रोड्स पर हमेशा फोकस्ड होकर गाड़ी चलाएं और अपने सामने चल रहे गाड़ियों को बहुत ही सोच समझकर ओवरटेक करें, क्योंकि थोड़ी सी भी जल्दबाजी या थोड़ा सा भी मिस जजमेंट आपके साथ साथ ऑपोजिट साइड से आने वाले दूसरे गाड़ियों को भी काफी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। और ये चीज़ें सभी पर लागू होती हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स हों, 4 व्हीलर्स हों या फिर हैवी व्हीकल्स ही क्यों ना हो। यही वाला वीडियो देख लो जिसे रिसेंटली एक भाई ने शेयर किया था। यहाँ पर भाई अपने कार से एक सिंगल रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। ये रोड कोई बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, पतली सी है और रोड के अगल बगल भी थोड़ा बहुत ही स्पेस है। अब जैसे ही कार थोड़ा सा आगे जाती है, आगे काफी बड़ा सा हम्प होता है जिस पर सामने की तरफ से आ रही गाड़ियां नहीं दिखती हैं। बिल्कुल उसी समय आप देख सकते हो एक ट्रक अपने बगल में चल रहे दूसरे ट्रक को ओवरटेक कर रहा होता है और ये बिल्कुल डैश कैम वाले कार के सामने ही आ जाता है। अब इस हम्प की वजह से डैश कैम कार के ड्राइवर को भी सामने की चीजें क्लियर नहीं दिख रही थी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई यहाँ पर ओवरटेक करेगा, इसलिए उन्होंने पहले से अपने गाड़ी को साइड नहीं किया। लेकिन जैसे ही ये ट्रक को सामने देखे हैं तब तक काफी ज्यादा देर हो चुका था और इन्होंने अपने गाड़ी को वहीं पर रोकना सही समझा जहाँ पर ये चल रहे थे और ये डिसीजन इनका सही भी था। थोड़ा सा भी ये गाड़ी को इधर उधर करते तो शायद यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता था, क्योंकि आप देख सकते हो ऑपोजिट साइड से आने वाले ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी को राइट में ले जाकर सड़क से नीचे उतार दिया है। खैर अच्छी बात है, यहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और इसमें पूरी लापरवाही इस ट्रक ड्राइवर की है। जहाँ पर आपको सामने का क्लियर ना दिख रहा हो वहाँ पर आपको गाड़ियों को ओवरटेक नहीं करना चाहिए, चाहे वो कर्व हो या फिर इस तरह का हम्प ही क्यों ना हो। ये अगला इंसिडेंट देखो जिसे रिसेंटली कर्नाटका के विजयपुरा से शेयर किया गया था। यहाँ पर भी सर अपने कार से एक सिंगल रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। गाड़ी को अपने साइड में चलाया जाता है और ये स्पीड लिमिट को फॉलो करते हुए चल रही है। खैर थोड़ी दूर चलने के बाद होता क्या है, सामने की तरफ से एक ट्रैक्टर को ओवरटेक करते हुए ये मारुति सुजुकी सेलेरियो आती है और सीधा आकर डैश कैम वाले कार को राइट साइड से हिट कर देती है। अब वीडियो को हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो इस जगह बिल्कुल भी स्पेस नहीं है ओवरटेक करने का। ना तो यहाँ पर डैश कैम कार के ड्राइवर लेफ्ट साइड में अपने गाड़ी को कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल उसी के सामने ये बाइक वाले जा रहे हैं। अगर ये जल्दबाजी में गाड़ी को लेफ्ट ले जाते तो ये गाड़ी इनको भी हिट कर सकती थी, इसलिए ये अपने जगह से हटे नहीं है। लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल हो पाया है इन्होंने अपने गाड़ी को लेफ्ट में किया है। लेकिन इतना किनारे ले जाने के बाद भी दोनों गाड़ियों के बीच टक्कर हो गई थी। हालांकि यह टक्कर कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त या फिर बड़ा नहीं था। डैश कैम कार का सिर्फ ORVM ही टूटा है, लेकिन वीडियो को देखकर आप अच्छे से समझ सकते हो कि यह एक्सीडेंट कितना ज्यादा बड़ा हो सकता था। अगर डैश कैम कार के ड्राइवर इतना भी लेफ्ट ना गए होते, ये बाइक वाले थोड़े से और राइट में रहे होते, तो इस जगह काफी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, जिसमें दोनों ही गाड़ियों के पैसेंजर्स को काफी नुकसान आ जाता। तो इस तरह के लापरवाही वाले ओवरटेक की मैं बात कर रहा था भाई। हालांकि भाई कुछ सिचुएशंस में तो लोग अलग ही तरह की चीजें करने लगते हैं। उनके पास लेफ्ट साइड में जगह होती है लेकिन फिर भी वो नहीं जाते हैं। इनफैक्ट बिना कुछ सोचे समझे वो काफी खतरनाक कदम भी उठा देते हैं, जो चीज आपको इस वाले एक्सीडेंट में क्लियरली दिख जाएगी। ये वाला एक्सीडेंट रिसेंटली उत्तर प्रदेश से मिस्टर प्रशांत ने शेयर किया है। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, सिंगल रोड है और भाई अपने I-20 से इसी रोड से होते हुए मेरठ की तरफ जा रहे होते हैं। वही गाड़ी की स्पीड भी नॉर्मल है, इसे कोई बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में नहीं चलाया जा रहा है। अब होता क्या है, थोड़ा सा आगे चलने के बाद भाई इस 2 व्हीलर राइडर को राइट साइड से ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। इनको अपने राइट साइड में ठीक ठाक स्पेस दिखा और सामने वाली जो गाड़ी है ऑपोजिट साइड से जो आ रही है इको स्पोर्ट, वो भी ठीक ठाक डिस्टेंस पर दिखी, तो इन्होंने सोचा कि इस बाइक को आराम से ओवरटेक कर लेंगे। और जैसे ही अपने गाड़ी को सड़क के बीच में लेकर आते हैं, वैसे ही कोई स्पोर्ट का ड्राइवर अपने गाड़ी की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और जानबूझकर अपने गाड़ी को राइट साइड में ले आता है। मतलब अब ये लेफ्ट साइड में चल रहे हैं, अपने लेन में चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने डैश कैम वाले कार को ओवरटेक करते हुए देखा है, ड्राइवर को अचानक से पता नहीं क्या हो गया, वो ये सब करने लगे। हालांकि डैश कैम कार के ड्राइवर के पास यहाँ पर ज्यादा ऑप्शन नहीं था, उनको मजबूरी में अपने गाड़ी को लेफ्ट दबाना पड़ा। अगर ये गाड़ी बीच में रही होती, इनफैक्ट अपने ही लेन में ये रही होती, तो भी इको स्पोर्ट I-20 से आकर लड़ सकती थी, क्योंकि ये काफी हद तक रॉन्ग साइड में है। खैर इन्हीं सब ड्यूरेशन में बचने बचाने के चक्कर में I-20 का लेफ्ट साइड जो है वो इस बाइक में लड़ जाता है, जिस पर बाइक को चला रहे राइडर और पीछे बैठी पिलियन बाइक के साथ ही सड़क से नीचे गिर जाते हैं। खैर यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि ये एक्सीडेंट कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं हुआ और ना ही बाइक के लोग सड़क पर गिरे हैं। ये सड़क से नीचे उतरकर इन घास फूस में गिरे हैं, जिस वजह से इनको कोई बहुत ज्यादा मेजर इंजरीज नहीं आई हैं। लेकिन फिर भी गिरने की वजह से थोड़ी बहुत चोटें तो आ ही गई थी। उसके बाद डैश कैम कार के ड्राइवर तुरंत ही अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं और स्पॉट पर जाते हैं। जब उनको वहां पर जाकर ये दिखता है कि दोनों ही लोगों को थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, तो ये तुरंत ही इनको पास के हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और जितनी भी हेल्प हो सकती है ये अपने तरफ से करते हैं।
तो आप देख सकते हो भाई कई बार इस तरह के भी सिचुएशंस इंडियन रोड पर क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पर डैश कैम कार के ड्राइवर कोई 4 व्हीलर को ओवरटेक नहीं कर रहे थे, ना ही किसी हैवी व्हीकल को ओवरटेक कर रहे थे। ये नॉर्मल से एक बाइक को ओवरटेक कर रहे हैं और गाड़ियाँ आराम से निकल भी सकती थी अगर इको स्पोर्ट के ड्राइवर थोड़ा सा और लेफ्ट में हो जाते या फिर सही से चल रहे होते। अब इन्होंने अपने गाड़ी की स्पीड अचानक से क्यों बढ़ाई और क्यों ये रॉन्ग साइड में आ गए वो तो नहीं पता, लेकिन ऐसा करके इन्होंने काफ़ी गलत और ख़तरनाक काम किया है। बाई चांस भाई थोड़ा सा भी चीज़ें इधर उधर होती तो दोनों ही गाड़ियाँ आपस में आमने सामने से लड़ सकती थी, जिसके बाद दोनों ही ड्राइवर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान आ जाता। इनफैक्ट बगल में चल रहे इस बाइक राइडर को और पिलियन को भी मेजर इंजरीज आ सकती थी। खैर अच्छी बात है ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन भाई इस तरह की चीज़ें रोड्स पर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप गुस्से में ड्राइव करोगे तो 100% है आप अपने साथ साथ दूसरों को भी ले डूबोगे, इसलिए इस तरह की ड्राइव कभी मत करो। बाकी जैसा कि मैंने बताया कि भाई जल्दबाजी वाली ओवरटेकिंग भी काफ़ी खतरनाक होती है। जब तक सामने की चीज़ें क्लियर ना हो तब तक आपको अपने गाड़ी को नहीं बढ़ाना चाहिए, वरना कुछ इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। यह एक्सीडेंट रिसेंटली कई सारे व्यूअर्स ने असम से शेयर किया है, जो महिंद्रा बोलेरो और एक ऑटो के बीच में हुआ है। बल्कि ओवरटेकिंग के अलावा महिंद्रा बोलेरो के बिल्ड क्वालिटी पर भी सवाल उठाया जा रहा है। खैर पहले एक्सीडेंट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक सिंगल रोड दिख रहा होगा, आगे एक कर्व दिख रहा होगा जिस पर बोलेरो तेज रफ्तार में अपने लेफ्ट साइड से चल रहे ऑटो को ओवरटेक करती है। अब जैसे थोड़ा सा ये आगे जाती है, बिल्कुल उसी समय ऑपोजिट साइड से एक और ऑटो आती है जिस पर पानी के कैंस लोडेड होते हैं। अनफॉर्चुनेटली बोलेरो का ड्राइवर हाई स्पीड में होने की वजह से चीज़ों को जज नहीं कर पाता है और ये ऑटो भी अपने साइड से हटकर बीच में चली आती है। ऐसा लग रहा है इसका ड्राइवर पैनिक हो गया था और ब्रेक लगाते समय ये गाड़ी अनकंट्रोल हो गई है। खैर इसके बाद दोनों ही गाड़ियों का राइट साइड से टक्कर हो जाता है, जिसके इम्पैक्ट से ऑटो तो पलट जाती है। वहीं बोलेरो को आप देख सकते हो, इसका हाल काफी ज्यादा भयानक हो गया है। साथ ही में जो लेफ्ट साइड में ऑटो चल रही थी बोलेरो के बगल में, वो भी टक्कर के बाद अनकंट्रोल होकर रोड के नीचे चली गई। हालांकि इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं आया, ना ही ये पलटी है। खैर एक्सीडेंट के समय बोलेरो में टोटल 7 पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे थे, जिसमें 5 लोगों को तो माइनर इंजरीज आई हैं, लेकिन ड्राइवर और एक लेडी को थोड़ी ज़्यादा ही मेजर इंजरीज आ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया गया। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हो। तो भाई जैसा कि मैंने बताया कि ये एक्सीडेंट थोड़ा सा जल्दबाजी के चक्कर में और मिस जजमेंट के चक्कर में हुआ है। पानी वाला जो ऑटो था उसका ड्राइवर भी पैनिक हो गया था। अगर ये अपने साइड में रहा होता, थोड़ा सा गाड़ी को और लेफ्ट साइड दबा दिया होता, तो इस एक्सीडेंट को आराम से अवॉइड किया जा सकता था। खैर आप देख सकते हो इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं आया है, सिर्फ इसके डोर्स वगैरह पर थोड़े बहुत डेंट्स पड़े हैं और इसके जो पीछे वाली बॉडी है, इसको डाला भी बोलते हैं, वो भी थोड़ा बहुत मुड़ गया है। इसमें भी कोई मेजर डैमेज नहीं दिख रहा। लेकिन वहीं अगर बोलेरो को देखा जाए तो ये गाड़ी लगभग खत्म हो चुकी है। इम्पैक्ट की वजह से इसके राइट साइड वाले सारे पिलर्स उखड़ गए, रूफ एकदम से मुड़कर पीछे चला गया है। इनफैक्ट आप देख सकते हो जो को ड्राइवर साइड वाला ये पिलर है वो भी कोलैप्स हो गया है। तो ओवरऑल ऑटो ने इस बोलेरो को इस तरह से फाड़ दिया है जैसे मानो ये कोई प्लास्टिक की गाड़ी हो। हालांकि भाई बोलेरो की जो बिल्ड क्वालिटी है या कहिए जो इसकी स्ट्रक्चर की मजबूती है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। पहले भी हमने इसके कई सारे एक्सीडेंट्स देखे हैं, छोटे छोटे इम्पैक्ट में ही इसका काफ़ी भयानक हाल हो गया है। ये गाड़ी रगेड है, रफ एंड टफ है, लेकिन मजबूत और सेफ बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ ऑटो की बात करें तो भाई ये जो डाला होता है पीछे वाला वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। ये किसी भी तरह की गाड़ी को बहुत ही आराम से डैमेज कर सकता है। हालांकि मजबूत गाड़ियों में इतना ज़्यादा नुकसान नहीं आएगा जितना बोलेरो में आया है, लेकिन फिर भी काम भर का ये नुकसान कर देता है। आपने ऐसा ही एक और एक्सीडेंट कुछ 1-2 साल पहले जिमनी और एक पिकअप के बीच देखा होगा, जिसमें पिकअप ने जिमनी का राइट साइड पूरा फाड़ कर रख दिया था। खैर वहाँ पर वो बड़ी गाड़ी थी, यहाँ पर ये ऑटो थी, चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन वाकई में ये जो लोहे के डाले बने होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं और इनसे कोई भी गाड़ी डैमेज हो सकती है। बाकी अगर महिंद्रा अपने गाड़ियों को सेफ बनाने की कोशिश कर रहा है, आपने रिसेंट में देखा होगा जितनी भी एसयूवीज लॉन्च हुई हैं सब 5 स्टार हैं। इनफैक्ट बोलेरो नियो का जो फेसलिफ्ट आने वाला है वो भी ऐसा लग रहा कहीं ना कहीं मजबूत ही बनाया गया होगा। करंट जनरेशन जो अभी आ रहा है उसने भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था क्रैश टेस्ट में, लेकिन आगे उससे उम्मीदें हैं। बाकी महिंद्रा को अपने इस बोलेरो को भी थोड़ा मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज खरीदती हैं, खासकर वो लोग जो रूरल एरिया में रहते हैं और जिनके फैमिली में ज़्यादा लोग होते हैं। बाकी भाई आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।